क्या हुआ? क्या सोचते रहते हो? मुस्कान, इस एक्सीडेंट में मैंने बस अपने पैर नहीं खोए, बल्कि तुम्हारा, अपना, बच्चों का, सबका फ्यूचर भी खो दिया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बिना जॉब के घर कैसे चलेगा। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं जॉब करूंगी। मैं तुम्हें भी संभाल लूंगी और घर को भी। मैं तुम पर बोझ बन गया हूं ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम बोझ नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तुम्हारे साथ घर के कामों में हाथ भी बटा सकूं। देखो, तुम्हें कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है ना, तुम रेस्ट करो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मुस्कान, मुस्कान, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? मुस्कान, वो बुक दे दो मुझे वहां से। तुम्हें अच्छे से पता है मैं खाना बना रही हूँ। तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते? पहले ऑफिस का काम करो, फिर घर का काम करो। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो मुस्कान? मैंने बस बुक ही तो मांगी है। बुक ही तो मांगी है। क्या करोगे बुक पढ़ के? कौन सी तुम्हें डिग्री हासिल करनी है? और जो तुमने इतनी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, उसका तुमने क्या उखाड़ लिया? बैठे हो ना घर पर आराम से। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? और इतनी बड़ी बात थोड़े ना है, बस बुक ही तो मांगी है मैंने। बात ना सिर्फ एक बुक की नहीं है, 100 चीजें मांगते हो तुम। मुस्कान ये कर दो, मुस्कान वो कर दो, ये ला दो। नौकर समझ रखा है? मुस्कान, अगर मैं खुद ले सकता ना तो मैं बोलता भी नहीं। बस, मैं ना पहले से तंग आ चुकी हूं, तुम मुझे और परेशान मत करो। मुस्कान सुनो, आज पिज्जा ऑर्डर कर दो। बोलते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना? एक तो मुझ पर बोझ बने हो, तुम्हें टाइम से खाना दे रही हूं, तुम्हें उसमें तसल्ली नहीं है। जितना मैं कमाती हूं ना, उतने में मैं घर की जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं। मुस्कान, बताओ क्या खाओगी? मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर दो। एक काम करते हैं, बाहर खाने चलते हैं। बाहर जाएंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा? अरे यार, तुम के पैसों की चिंता करती हो, मैं हूं ना कमाने के लिए। तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं कहीं बाहर। ठीक है। अरे वाह मुस्कान, तुम शॉपिंग करके आई हो? हाँ। मेरे लिए क्या लेकर आई हो? तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्या लेकर आती? तुम्हें तो घर पर ही रहना होता, कहीं जाना नहीं होता। अरे कहीं जाना नहीं होता तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि कपड़े नहीं पहन सकता मैं। मुझे लगा तुम शॉपिंग करने गई हो तो मेरे लिए भी कुछ लेकर आई होगी। ये जो मैं जॉब कर रही हूँ, जो मैं कमा रही हूँ ना, ये मैं अपने लिए कमा रही हूँ, और खर्चा भी मैं अपने ऊपर ही करूंगी। मुस्कान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इसमें सूट है और इसमें साड़ी। अरे मेरे लिए क्यों लेकर आए? मुझे कहीं जाना थोड़ी ना होता है, घर पे ही रहना होता है। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कहीं जाना नहीं होता तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम नए कपड़े नहीं पहनोगी। अच्छा, अपने लिए क्या लेकर आए? अरे मैं अपने लिए कुछ नहीं लेकर आया। और मेरे पास तो काफी सारे कपड़े पड़े हुए हैं। अभी लास्ट मंथ ही तो शॉपिंग करी थी ना मैंने। तुम हमेशा हमारे बारे में क्यों सोचते हो? अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? जब मैं तुम लोगों के लिए करता हूँ ना तो मुझे खुशी महसूस होती है। और वैसे भी तुम खुश तो मैं खुश। आई लव यू। आई लव यू टू। मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गया? जब एक आदमी कमाता है ना तो वो पूरे परिवार के लिए कमाता है। वो परिवार की खुशी में खुद की खुशी ढूंढता है। लेकिन जब एक औरत कमाती है तो वो सिर्फ खुद के लिए कमाती है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। पिछले 6-7 महीनों से जो मैं झेल रहा हूं ना, अब और नहीं झेला जाता मुझसे। अब चाहे मुझे 5,000 रुपए की जॉब करनी पड़े, लेकिन मैं करूंगा। लेकिन ये सब नहीं झेलूंगा मैं। पिज्जा के लिए, कपड़ों के लिए मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ता है। और जब मैं कमाता था तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था। तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि वो पैसे कहां से आते थे? अरे एक बुक देने के लिए तुम मुझे 100 बातें सुनाती हो। समझ में आ गया मुझे। इस एक्सीडेंट ने मुझे समझा दिया कि आदमी की वैल्यू घर में तब तक है जब तक वो कमाता है, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है।